चलो बच्चों देखो, ध्यान देना बेटा जरा सभी ने। 11th स्टैंडर्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये हमारा चल रहा था, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड स्टेज में अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया एग्जिस्ट करता है तो क्या एंट्री रहेगी, यानी आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमने देखा था। ये टॉपिक मतलब आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंट का एक्सटेंशन है। वैसे टॉपिक को सेपरेटली देना ही नहीं चाहिए था। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या है, ये एक्सटेंशन। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स अगर एक बार किसी का हो गया, ये टॉपिक के अंदर में हम लोग करते क्या है, गलतियां सुधारते हैं। बाय द वे तुम मुझे एक बात बताओ, गलती कौन सुधार पाएगा? जिसको सही क्या है वो पता है। जिसको सही क्या होता है वो ही नहीं मालूम, तो वो गलती सुधार पाएगा क्या? और सही क्या है? डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। अब गलत क्या है? ऐसा नहीं हुआ तो गलत हो गया। या तो डेबिट की जगह क्रेडिट हुआ रहेगा, या क्रेडिट की जगह डेबिट, या तो प्लस की जगह माइनस, या तो माइनस की जगह प्लस। इसके अलावा अकाउंट्स के ब्रह्मांड में और कोई चीज हो सकती है क्या? इसके अलावा कुछ हो सकता है? और नो। या तो एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, या तो कम डेबिट किया, या तो एक्स्ट्रा क्रेडिट किया, या तो कम क्रेडिट किया। सुधारेंगे कैसे? उल्टा करके। एक्स्ट्रा डेबिट किया तो क्रेडिट कर दो, कम डेबिट किया तो और डेबिट कर दो। एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया, ठीक करना है तो डेबिट करो। कम क्रेडिट किया तो और क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करना चाहिए था 200, क्रेडिट किया 150, और क्रेडिट कर दो 50। क्रेडिट करना चाहिए था 200, गलती से क्रेडिट कर दिया 300, कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट किया? 100। कम कैसे करेंगे? डेबिट करके। यस और नो? सिंपल। चलो आगे। सो ध्यान से सुनना बेटा, सब लोग ध्यान देना। लास्ट लेक्चर में हमने ये कुछ 4 ट्रांजैक्शन सॉल्व किए थे, और मैंने कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन देखा था? इफ द सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट। अगर कोई बच्चा लास्ट लेक्चर में नहीं है, रेक्टिफिकेशन के सारे लेक्चर उसको देखने होंगे। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर मिस कर दिया तो ऊपर से ब्रह्मा और सरस्वती जी दोनों भी आ गए तो भी वो आज का लेक्चर समझ नहीं पाएगा। अगर आपका प्रीवियस लेक्चर मिस हुआ है रेक्टिफिकेशन का, सस्पेंस अकाउंट कब बनाते हैं, उस बच्चे को समझेगा ही नहीं कि मैंने यहाँ पे बी क्यों लिखा। बच्चा बोलेगा ए किधर है? मैंने यहाँ पे बी लिख के सॉल्व किया था ना, बी। इफ द सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट, इफ द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, आफ्टर फाइनल अकाउंट क्या है? जब तक वो कल का लेक्चर देखेगा नहीं तब तक उसको ये चीज़ें समझ में आएगी नहीं। क्या है बेटा हमारा कल का? ये लिखा था, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आ सकते। हमने बी कैटेगरी का सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सी कैटेगरी। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? सी कैटेगरी, बरोबर है। बट ये बी और सी कैटेगरी क्या है उसको समझेगा ही नहीं जब तक वो पिछला लेक्चर नहीं। अगर किसी बच्चे का लेक्चर मिस हो गया तो सबसे पहला काम, सास भी बाद में लेना, पहले पिछला लेक्चर देखना, बरोबर है। इतना ज़रूरी है, उसके बगैर ये टॉपिक नहीं होगा। और मैं अभी से बता देता हूँ, ये टॉपिक आगे जाके CA, CS, CMA, MCOM, BCOM कोई भी कोर्स करो, ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये टॉपिक का डर एक बार मन में बैठ गया तो आगे जीवन में कॉमर्स इंडस्ट्री में कोई भी कोर्स करो, आपको ये टॉपिक का डर हमेशा रहेगा। सो बिल्कुल घबराना मत। आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, मत आने दो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा। पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो अपने आप को गाली मत मारना। ऐसा अपने आप को बोलना कि मैंने पिछला लेक्चर नहीं देखा इसीलिए मुझे आपका आज का समझ में नहीं आ रहा। तो आप मंद बुद्धि नहीं हो, आप कम अकल नहीं हो, क्योंकि आपने पिछला नहीं देखा होगा इसलिए आज का समझ में आया। बच्चे अपने आप को डिप्रेस कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, अरे मुझे तो रेक्टिफिकेशन आ ही नहीं रहा। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने पिछले लेक्चर में या बेसिक्स में ध्यान नहीं दिया होगा। तो बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को डीमोटिवेट करना मत, अपने आप को डिप्रेस मत करना। वजह समझना, आपने पहले का पढ़ाई नहीं किया इसलिए समझ में नहीं आ रहा। समझ में आया क्या? अगर आप पहले की पढ़ाई कर लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल। चलो आ जाओ, ध्यान देना। सो बी कैटेगरी हमने देख लिया था बेटा रेक्टिफिकेशन में। लास्ट वाला बता दे तो एक बार में, लास्ट वाला होमवर्क था ना, कौन कौन बच्चों ने होमवर्क किया बेटा? 4 हो गए थे ना? 4, चौथा मैंने उधर लिखा था अलग जगह पे, ये 5वां। हाँ बोल बेटा। सर क्या हुआ ना, जो आपने वो फाइल रिसेंट की थी ना, हाँ हाँ, वो मुझे तभी रिसीव ही नहीं हुई। मैं इतने देर से वो ढूंढ रहा था पूरे शाम कि कौन सा होमवर्क था, कौन सा होमवर्क था। कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। देखो ध्यान दो, 4 तक हो गया था ना अपना। ये देखो ये 4th वाला यहाँ लिखा था शायद हमने कहीं तो, हाँ ये
ये फोर्थ हो गया था, फोर्थ तक, ये फोर्थ था ना, तो अब ये फिफ्थ, अब ये अपना फिफ्थ, फोर्थ हो गया, अभी मैंने बताया स्क्रीन पे फोर्थ का हुआ, फिफ्थ वाला क्या बोला है बेटा फिफ्थ में, देखना, हाँ, क्रेडिट सेल ऑफ 1510, क्रेडिट सेल कितने का था, 1510 रुपए का, 1510 समझते हो, 1510, हिंदी में फिगर बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है ना कभी कभार, है ना, कोई यहाँ पे बॉर्न एंड बॉट अप इन अमेरिका यूएस यूके, पक्का। मैंने एक बार 2.5 बोला था, तो एक बच्ची मुझे सीएस कोर्स की एक बच्ची बोली सर 2.5 मतलब, तो उसको 2.5 समझा नहीं था, तो मैंने बोला 2.5, ओ ओके ओके गॉट इट ऐसा, तो समझ में आती है ना मैं जो फिगर बोलता हूँ, हिंदी में कोई फिगर बोली समझ में आ जाती है, कोई फिगर नहीं समझी तो प्लीज़ तब के तब पूछ लिया करो, हाँ। सो 1510 रुपये क्रेडिट सेल के थे, किसको बेचा था माल उधारी में, हरी को, क्रेडिट सेल कितने का था, 1510 का, करेक्ट फिगर क्या है, 1510, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मतलब उधारी में माल बेचा तो सेल्स बुक में करेक्टली एंटर हो गया। अब जो बच्चे को सेल्स बुक पता ही नहीं क्या रहती, उसको ये टॉपिक समझ में आएगा क्या है, समझ में आएगा कैसे कनेक्टेड है टॉपिक पिछले टॉपिक से। सेल्स बुक क्या रहता है, सेल्स बुक इज वन ऑफ द सब्सिडायरी बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द क्रेडिट सेल्स ऑफ GOODS गुड्स। अब किसी ने अगर सब्सिडायरी बुक पढ़ा ही नहीं तो उसको पता ही नहीं सेल्स बुक क्या है। सेल्स बुक में कोई भी पार्टी का नाम लिख दिया, इसका ये मतलब होता है हिंदी भाषा में उस पार्टी को उधारी में माल बेचा है। परचेज बुक में किसी पार्टी का नाम लिख दिया मतलब उससे उधारी में माल खरीदा है। समझ में आया क्या? इसीलिए पिछला कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है बेटा, खास करके जो हमने पहले बेसिक देखा था। सो सेल्स बुक में करेक्टली एंटर्ड हो गया है, सेल्स अकाउंट में करेक्टली एंटर्ड हो गया, सेल्स बुक में करेक्टली एंटर्ड हो गया मतलब सेल्स अकाउंट में करेक्टली एंटर हो गया। तो गलती कहाँ हुई है फिर? हरी में। दो ही तो अकाउंट है इसमें, हरी टू सेल, सेल में बरोबर गया म्हणजे हरी में बरोबर नहीं गया। और एंड आगे लिखा है इज, यानी ये जो सेल है इज, ये जो सेल है इज पोस्टेड एज 1150, 1510 की जगह 1150 का पोस्टिंग कर दिया। तो कहाँ पे गलत पोस्टिंग हुआ है? यहाँ तो लिखा भी नहीं है सर इस पोस्टेड एट 1150। सर ये तो बताओ कहाँ पोस्ट किया, सेल में गलत पोस्ट हुआ है हरी में? तो ऊपर पहले आपको स्टोरी बता दी ना, सेल्स में करेक्टली पोस्ट हुआ मतलब गलत कहाँ पोस्ट हुआ, हरी में। इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताओ तो? इसकी एंट्री होनी चाहिए थी हरी टू सेल, ये हुई भी। पोस्टिंग का होना चाहिए हरी में और सेल्स में, सेल्स में करेक्टली गया बाय हरी 1510, लेकिन हरी के डेबिट में कितना लिखा, टू सेल्स 11। हाँ समझ में आया गलती क्या हुआ? जर्नल एंट्री करेक्ट हुई है, गलती पहला काम जर्नल एंट्री याद आया क्या बेसिक, दूसरा काम पोस्टिंग। ये गलती एंट्री में हुई है पोस्टिंग में? पोस्टिंग में गलती हुई मतलब एक जगह गलती होती है कि दोनों जगह? एक जगह, क्योंकि पोस्टिंग वाली एरर यानी सिंगल साइड एरर, क्योंकि पोस्टिंग एट ए टाइम एक अकाउंट में करते हैं। जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दिया मतलब पूरी एंट्री सही हो गई रहेगी। यहाँ पोस्टिंग में गलती हुआ है और पोस्टिंग में मतलब सिंगल साइड एरर है, सिंगल साइड एरर है मतलब यहाँ सस्पेंस का यूज होगा, बरोबर है क्या? सो ध्यान से सुनना। सो हरी के डेबिट में लिखने चाहिए थे 1510, हरी के डेबिट में लिखने चाहिए थे 1510, उसके डेबिट में लिख दिए 1150। 1510 लिखने चाहिए थे, 1150 ही लिखे। बोलो ज्यादा लिखे या कम लिखे? कम लिखे। कितने कम लिखे? अरे थोड़ा लेना, 350। 1510 की जगह 1150 ही लिखे, 1510 की जगह 1150 लिखे। कितना कम लिखा? 350। हरी को डेबिट कितना करना चाहिए था? हरी को डेबिट कितना करना चाहिए था? 1510, बट हरी को डेबिट कितना कर दिया? 1150। कम डेबिट किया कि ज्यादा डेबिट किया? कम डेबिट किया, तो बचा हुआ अभी डेबिट कर दो क्या? डेबिट करना चाहिए था 1510, डेबिट कर दिया 1150। डेबिट जितना करना चाहिए था उससे कम किया। अब डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? डेबिट, फर्दर डेबिट, बरोबर ना? यस और नो? ये हरी का अकाउंट है,
इसको डेबिट करना चाहिए था 1510, बट इसको डेबिट कर दिया 1150। ये गलत है, ये करना चाहिए था, ये कर दिया था। और या का डिफरेंस क्या है? 350। अभी आप यहाँ खड़े हो, आपने ये कर दिया, ये करना चाहिए था, ये करेक्ट फिगर है। तो अब इसको ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके आओ? ऊपर। इतना डेबिट करना चाहिए था, डेबिट इतना ही हुआ, तो और फर्दर डेबिट करना होगा 350। मान लो ये हरी के अकाउंट में 10 रुपये डेबिट करना चाहिए था, 10 की जगह मैंने 12 रुपये डेबिट कर दिया, ये गलत हो गया, ये करना चाहिए था। अब बताओ, एक्स्ट्रा डेबिट किया है कम डेबिट किया? एक्स्ट्रा डेबिट किया, ये गलत कर दिया ना, 10 की जगह 12 कर दिया। बढ़ाओ या कम करो? कम करूँ क्या? कम करना है तो क्या करेंगे? कितना? 2। डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट करो, डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट करो, क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो। चौथी का बच्चा भी करेगा। चलो बताओ, +3 को +5 पे ले जाना है, तो यहाँ पे 2 को क्या करो? प्लस। देखो, प्लस को और बढ़ाना है तो प्लस करो, -3 को -5 पे ले जाना है तो 2 को क्या करो? ओहो हो, माइनस को और बढ़ाना है तो माइनस करो। ठीक उसी प्रकार से देखो, प्लस को बढ़ाना है तो मैंने क्या किया? प्लस। माइनस को बढ़ाना है तो मैंने क्या किया? माइनस। ठीक उसी प्रकार से डेबिट को और बढ़ाना है तो डेबिट करो, क्रेडिट को और बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कम करना है तो उल्टा करो। क्लियर? सो यहाँ पे हरि का अकाउंट डेबिट करना चाहिए था 1510 से, लेकिन डेबिट किया एक्चुअल में 1150 से, कम डेबिट किया। उस डेबिट को और बढ़ाना है तो क्या करूंगा? डेबिट। किसको डेबिट करूंगा? हरि को। कर दूं क्या फिर? चलो हरि को डेबिट करो। सो हरि अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, सिंगल साइड एरर है पोस्टिंग वाली। दूसरा इफेक्ट कहाँ दूं? सेल्स में? नहीं, सेल्स तो ऑलरेडी करेक्टली हो गया, वापस मत लिख देना, वरना सेल में डबल डबल हो जाएगा। लिखा है प्रश्न में अंग्रेजी में, सेल्स में करेक्टली पोस्टिंग हो गया है। सो गलत कहाँ हुआ है फिर? दूसरा मालूम नहीं अभी इसका इफेक्ट कैसा, कुछ भी कहीं पता नहीं, सिंगल साइड एरर है। तो डिफरेंस कितना था? 350। खेल खत्म। सिंपल है क्या? ये समझ में आया? पक्का? कसम से? लिख लिया है सभी ने? फोर्थ वाला क्या था ये भी बता ही दो, यहाँ पे लिख लेता हूँ। फोर्थ वाला क्या था? सस्पेंस टू क्या था बेटा? स्टेशनरी ना? फोर्थ वाला बताओ, सस्पेंस टू स्टेशनरी था? लिख लो क्या? डिफरेंस 360 है क्या? 360 लिख लो, जो भी यार। कितना था सस्पेंस टू स्टेशनरी का अमाउंट? अभी वाले में 5th नंबर में डिफरेंस 360 है बेटा। हाँ बोलो बेटा। 750 सस्पेंस टू स्टेशनरी 750। पांचों भी लिख लिया क्या? ये कौन से कैटेगरी का बोल के मैंने सॉल्व किया पांचों को? सेकेंड कैटेगरी, इफ द सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट, यानी कब? आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। अभी मैं कौन सी कैटेगरी बोल के सॉल्व करूंगा बताओ? वेरी गुड, होशियार बच्चे। थर्ड कैटेगरी। दिख रहा है सभी को? सी आफ्टर, अब सेम प्रश्न, सेम क्वेश्चन वापस सॉल्व करने जा रहा हूं, सेम क्वेश्चन वापस सॉल्व करने जा रहा हूं, ये अज्यूम करके कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, रेक्टिफाई द अबव एंट्रीज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। क्या लिखा है आपको क्वेश्चन में? रेक्टिफाई द अकाउंटिंग एंट्रीज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, यानी कब? आफ्टर फाइनल अकाउंट, दैट इज इन नेक्स्ट
अकाउंटिंग ईयर और पीरियड। सेम क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करेंगे और भी आगे के सारे क्वेश्चन को 3-3 बार सॉल्व करेंगे, यानी एग्जाम में कितना भी घुमा फिरा गया है तो आपके लिए वो पीनट होना चाहिए, बरोबर। अकाउंट आफ्टर फाइनल अकाउंट बी बोल के सॉल्व कर लिया। अब मैं सी कैटेगरी के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। बी और सी में सिर्फ 1% का फर्क है, बाकी सब कॉपी पेस्ट सेम है। सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में सिर्फ 1% का फर्क है, बाकी सब सेम है बेटा, बाकी सब सेम। ध्यान से सुनना बच्चे से। आ जाओ। आफ्टर फाइनल अकाउंट दैट इज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब अगले अकाउंटिंग ईयर में गलतियों का रेक्टिफिकेशन हुआ, मतलब ये परचेस अकाउंट का रेक्टिफिकेशन कब हुआ? नेक्स्ट ईयर में। गलती कब की है? पिछले साल की। सुधार कब रहे? अगले साल में। मान लो पिछले साल का कोई ऐसा अकाउंट, पिछले साल का कोई एक्सपेंस था, पिछले साल वो एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए था, नहीं रिकॉर्ड किया, इस बार रिकॉर्ड कर रहे, तो इस बार हमने वो एक्सपेंस लिख दिया, तो ये तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ गलत हो जाएगा, अत्या 4, अत्या 5, अत्या 6 हो जाएगा। यस और नो? तो इस बार का P&L अकाउंट क्या बोलेगा कि भैया पिछले साल का कोई एक्सपेंस था, पिछले साल की कोई इनकम थी, पिछले साल का कोई रेवेन्यू नेचर का आइटम था। असेट या लाइबिलिटी अगर होगा पिछले साल का तो कोई तकलीफ नहीं, वो तो वैसे भी कैरी फॉरवर्ड होने ही वाले थे, क्योंकि असेट और लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड होती है ना। अरे आप ऐसे क्या लिख रहे हो? असेट लाइबिलिटी कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट तो हर अगले साल कैरी फॉरवर्ड होती, तो असेट लाइबिलिटी से कोई तकलीफ नहीं है। पिछले साल की असेट और लाइबिलिटी रिलेटेड कोई एरर होती पर्सनल या रियल अकाउंट की, तो उसकी कोई तकलीफ नहीं थी। पर्सनल या रियल की कोई एरर होती तो उसकी कोई तकलीफ नहीं थी। तकलीफ कहाँ पे आती है? नॉमिनल अकाउंट्स में। तकलीफ कहाँ आती है? नॉमिनल, रेवेन्यू नेचर के, इनकम एक्सपेंस नेचर के कोई अकाउंट है तो। पिछले साल का कोई इनकम पिछले साल में रिकॉर्ड नहीं किया, इस बार रिकॉर्ड करोगे तो जबरदस्ती इस साल का प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? पिछले साल का कोई खर्चा पिछले साल रिकॉर्ड नहीं किया, अब उसे आप इस साल रिकॉर्ड कर रहे हो, जबरदस्ती प्रॉफिट कम होगा कि नहीं? पिछले साल के इनकम एक्सपेंसेस के आइटम को इस साल आने का कोई अधिकार है क्या? बचपन में मैंने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पीरियोडिसिटी और रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या था बेटा पीरियोडिसिटी? आपने करंट पीरियड के आइटम को ही देखना है। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि इस पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट इसी पीरियड के खर्चे, या इस पीरियड के खर्चों के लिए इसी पीरियड का रेवेन्यू। कुछ याद आया क्या? तो ये तो गलत हो जाएगा बॉस। पिछले साल का कोई इनकम एक्सपेंस का आइटम आप इस साल लिख रहे हो तो ये गलत है ना। पिछले साल की कोई सैलरी थी, पिछले साल रिकॉर्ड नहीं किया, आपने इस साल की P&L में लिख दिया सैलरी, या इस साल आप लिख रहे हो सैलरी अकाउंट डेबिट, तो वो तो इस बार के सैलरी में पिछले बार की सैलरी मिक्स हो जाएगी। समझ में आएगा क्या? पिछले बार के सैलरी में इस बार की सैलरी मिक्स हो जाएगी। समझ में आएगा क्या फिर? नो। इसीलिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखता है उसे समझ में आना चाहिए ना पिछले साल की सैलरी कौन सी और इस बार की सैलरी कौन सी है। दोनों के लिए सैलरी सैलरी शब्द लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए अब काम की बात सुनना, पिछले साल का कोई इनकम या एक्सपेंस अगर आप इस साल लिखते हो तो इस साल उस इनकम या एक्सपेंस के नाम का अकाउंट नहीं बनाना, उसकी जगह लिख देना P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ताकि फाइनल अकाउंट्स देखने वालों को समझ में आ जाए ये एडजस्टमेंट है, मतलब ये इस साल का नहीं, ये P&L एडजस्टमेंट है मतलब ये आइटम इस साल का नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर डिटेल में जब वो नोट्स पढ़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नीचे जाके नोट्स टू द अकाउंट्स पढ़ेगा, तब उसे समझ में आ जाएगा P&L एडजस्टमेंट रिप्रेजेंट द प्रायर पीरियड आइटम्स। Prior period items are the items of income and expenses related to previous period but came to the knowledge in the current period. Yes or no? कुछ बात समझ में आई? So एक सेकेंड में देखो, जिसको बी कैटेगरी का समझ में आया ना, बी कैटेगरी समझ में आया सभी को। अब सी कैटेगरी कितनी आसान है, देखो ये सी कैटेगरी में लिख रहा हूँ, हाँ ध्यान से सुनना। ये देख रहे बेटा, अब मैं सी कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखो। आपने लिखना है बेटा पूरा। जो बी कैटेगरी में था ना, उसमें जहां जहां नॉमिनल अकाउंट आ गए उसकी जगह क्या लिख देना। अब ये परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में है ना, तो यहाँ पे परचेस का नेचर लाइक नॉमिनल है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते ना, इसकी जगह क्या लिखना है? P&L एडजस्टमेंट। इसकी जगह क्या लिखना है? सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स रेवेन्यू और एक्सपेंस वाले, इसकी जगह क्या लिखना है?
इसकी जगह क्या लिखना है? हरी और सस्पेंस। इसमें क्या इसमें पी एंड एल एडजस्टमेंट आएगा क्या लास्ट में? नहीं। अरे क्योंकि हरी नॉमिनल है ही नहीं, हरी तो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल और रियल होगा तो नाम वही रहने देना। तो सर ये फिर पिछली बार जो लिखा था सेम कॉपी पेस्ट रहेगा क्या? हाँ, हो गया, सी कैटेगरी खत्म। सी कैटेगरी खत्म। पर्सनल रियल के नाम सेम रहने देना। जैसे देखो यहाँ पे हरी, पिछले बारी में भी यहाँ पे हरीश था, हरी टू सस्पेंस। इस बार भी क्या है? हरी टू सस्पेंस। सिर्फ मैंने किसके नाम बदल दिए? जो भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स थे, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनकम, उसकी जगह क्या लिख दिया? पी एंड एल एडजस्ट। खत्म। कर लो, लिखो, बगैर देखे। हो गया, सी कैटेगरी भी खत्म। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ADJUSTMENT, एडजस्टमेंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। भाई साहब चेन खुली थी मेरी, वीडियो में नहीं आता है। हाँ हाँ हाँ, लिखा सभी ने? कई बुक के अंदर में ऊपर हेडिंग वगैरह में लिख देना, बी कैटेगरी एक्सेप्ट वन चेंज, नॉमिनल की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट। जो भी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, जो लैंग्वेज में लिख सकते हैं लिख के रख लेना, ये आपके लिए। अगर पीएनएल के मतलब ऐसे लिखा तो चलेगा ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे लिखा था? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पूरा लिखना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिख लो। मेरे सर बोले डेप्रिसिएशन लॉस रहता है। नो, नेवर नेवर। लॉस रहता तो बोलना, हम क्या लॉस करने के लिए मशीन खरीद रहे क्या? फिर उनको क्या बोलो, लॉस किस एंगल से? लॉस का मतलब क्या होता है? ये टीवी लाई और ये टीवी किसी ने चुरा ली, अब लॉस हो गया। ये टीवी बेनिफिट दे रही है ना हमको, तो ये लॉस कैसे हुआ? फिर तो सैलरी को भी लॉस बोल दो। जो तुम्हारे पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी देते समय बोलो ये ले लॉस, लॉस कर रहा हो, लॉस कर रहा हो। कोई एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तुम्हारे यहाँ, सैलरी को भी लॉस बोलो। फिर तो जो जो पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस को भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, वो भी लॉस बोल दो। गुड्स को भी उन्होंने एक्सपेंस बोला था। उन्होंने वही मैं सोचा कि वो लॉस अलग ही कैसे बात हो है। सकता है डेप्रिसिएशन? लॉस क्यों है? तुम मुझे उनको बोलो ना, फिर बोलना खर्चा है सैलरी को भी, तुम बोलना लॉस ही बोलो ना। और उसको उसके अंदर में पैसा कहाँ जा रहा है बोलना। उनको बोलो डेप्रिसिएशन में पैसा जाता है क्या? ये टीवी मैंने खरीदा था 50,000 की, एक साल बाद इसकी वैल्यू हो गई 40,000, किधर है 10,000? 10,000 इसकी गायब हो गए, कहीं मेरी जेब से 10,000 गायब हो गए। और एक साल बाद इसकी वैल्यू कम हो गई 10,000 से, अब कितनी बची? 30। किधर है 20,000? किधर गए मेरी जेब से? सर वो टीवी खरीदते समय चले गए, वो तो असेट में गए ना। तुम जो डेप्रिसिएशन के बोल रहे 10,000 वो गए इधर गए। उनको बोलो डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये ऐसा खर्चा है, ऐसा खर्चा है जिसके लिए कभी भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा खर्चा जिसके लिए पेमेंट नहीं करना है, खर्चा है लेकिन किसी को पैसा नहीं देना है, उसे नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस, असेट राइट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सब नॉन कैश आइटम्स है। गुडविल राइट ऑफ कर दिया, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। बोलो सर बेनिफिट हो रहा है ना असेट से। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं? असेट पे। असेट का बेनिफिट हो रहा है, इस कैमरे का बेनिफिट हो रहा है, यस। कंप्यूटर सिस्टम का बेनिफिट हो रहा है, यस। टीवी का बेनिफिट हो रहा है, यस। जब बेनिफिट हो रहा है तो लॉस कैसे? तुमने परीक्षा फॉर्म भरा, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए तुमने 2,000 रुपए खर्चे किए, तुम परीक्षा पास हो गए, बरोबर है क्या? तुमको पास फेल बात की बात, तुमको परीक्षा में बैठने दे रहे ना, तो बैठने क्यों दे रहे? क्योंकि तुमने परीक्षा फीस भरी थी, तो फीस भरी, उसका फायदा क्या हुआ? तुमको एग्जाम हॉल में बैठने दिया, फायदा हुआ नहीं है? तो अगर कोई पेमेंट करने के बाद फायदा होता है तो उसे, और वो फायदा इमीडिएट हो रहा है, फ्यूचर में लंबे समय तक नहीं मिलेगा, तो वो असेट नहीं हुआ, वो एक्सपेंस हुआ।
और अगर फायदा ही नहीं हो रहा है, नो बेनिफिट, ना आज ना कल, तो लॉस। लॉस का मीनिंग क्या है? बेनिफिट ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जेब से पैसे गिर गए, लॉस। तुम्हारे जेब से 10,000 रुपये गिर गए, लॉस। तुमने वो 10,000 रुपये का पार्टी कर ली, एक्सपेंस। बरोबर है? तो पता नहीं फिर क्यों बोल रहे थे लॉस से वगैरह, तभी मैं समझ गया। ये लिख लिया बेटा, थर्ड कैटेगरी सभी ने? सबको समझ में आया? लॉजिक समझ में आया इसका? पिछले पीरियड का कोई भी आइटम, इनकम या एक्सपेंस सेम नाम के साथ इस पीरियड में आ नहीं सकता। जिस प्रकार से आप इस शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते, शरीर छोड़ना पड़ेगा ना, ठीक उसी प्रकार से पिछले पीरियड का कोई एक्सपेंस है तो इस पीरियड में एज इट इज सेम नाम के साथ नहीं आ सकता, उसे उसका नाम छोड़ना होगा। उसकी जगह क्या आ जाएगा? P&L एडजस्टमेंट, ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ में आए कि वो इस पीरियड का आइटम नहीं है, वो पिछले पीरियड की कोई गलती थी जो समझ में कब आई? इस पीरियड में। इसीलिए हमने उसे किसके थ्रू एडजस्ट किया? P&L एडजस्टमेंट के थ्रू। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सेकंड कैटेगरी में जो नॉमिनल अकाउंट आए थे, थर्ड में उसे क्या लिख दो? P&L एडजस्टमेंट। अब पर्सनल रियल का नाम P&L एडजस्टमेंट नहीं करना, पर्सनल रियल सेम नाम से रहने देना, क्योंकि वो तो वैसे भी कैरी फॉरवर्ड होने वाले। यस और नो? चले आगे। हाँ देखो ना, मानस ने वही लिखा, सर अगर डेटर लास्ट पीरियड से, देखो ना ये हरी लास्ट पीरियड से आया, पर्सनल अकाउंट है, सेम रखा। ये फिफ्थ वाली एंट्री में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। आप चेक करो आपकी बुक में, फिफ्थ वाली एंट्री बी कैटेगरी में भी सेम थी और सी कैटेगरी में भी सेम है, दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन में सेम है। चेक करो फिफ्थ वाली एंट्री, बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने मानस। सो प्रीवियस पीरियड से अगर कोई असेट, कोई डेटर, कोई पर्सनल या रियल अकाउंट आता है तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। डन? आ जाओ। हमने कौन सी कैटेगरी देखी बेटा अभी? सेकंड और थर्ड, बरोबर ना? आ जाओ। फर्स्ट कैटेगरी अभी नहीं देखेंगे, हाँ? वजह है उसके पीछे, जगह भी मत छोड़ना अभी। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो बेटा, सेकेंड और थर्ड कैटेगरी से। दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो अभी के अभी, सेकेंड और थर्ड दोनों भी कैटेगरी से ट्राई करना। चलो करो फटाफट से। दर्शन भी आज लाइव स्ट्रीमिंग ही देख रहा है। वो भी नहीं हुई थी हाँ मोबाइल क्लास सर डायरेक्ट आंसर लिखना है कि क्वेश्चन भी लिखना है? क्वेश्चन क्यों लिखना है? ऐसा लिखो ना, रेक्टिफिकेशन सॉफ्ट कॉपी क्वेश्चन नंबर 2, सॉफ्ट कॉपी जो आपके मोबाइल में दी है। और सीबीएसई वालों को लिखने की जरूरत ही नहीं, उनके पास तो बुक है, उन्होंने बस डायरेक्ट लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास सॉफ्ट में, उनके पास हार्ड में। फिर एक समय ऐसा आएगा आपके पास हार्ड में रहेगी, उनके पास सॉफ्ट में रहेगी, जब इससे करेंगे। करो बेटा।
करो, ट्राई करो। एक बताओ क्या, हेल्प करो क्या थोड़ी सी। ये देखो, ध्यान देना, 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है। ये ऐसा टॉपिक है जब मैं बताऊँ तो तब समझ में आता है। 50% भी ध्यान दिया तो बाद में जब खुद से करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 50% ध्यान दिया तो आपको 1000% ध्यान देना होगा। 1000% मतलब आपके आसपास में कुछ छत भी गिर गई तो भी उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, है ना। फुल कॉन्सेंट्रेट करो। देखो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच आर डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम लोग इसको, ये कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट, ए कैटेगरी। हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बी एंड सी, बरोबर। डोंट वरी, ए कैटेगरी से भी आपको बता दूंगा। एक बार बी सी समझ में आ गया ना तो ए भी आ ही जाएगा समझ में। तो पहले हम लोग कैसे सॉल्व करें? बी कैटेगरी से। 3 कैटेगरी के इस रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, ए बी सी। पहले बी कैटेगरी से सॉल्व करता हूँ। बी कैटेगरी कब कैसी है बेटा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर, वेरी गुड। तो आप अभी कहाँ पे खड़े हो? यहाँ पे, बी कैटेगरी। सेल टू पवन 50,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5,000। पवन को हमने सेल किया 50,000 रुपये का माल, और हमने गलती कहाँ करी? हिज अकाउंट। गलती कहाँ हुई है? हिज अकाउंट। हिज मतलब पवन के अकाउंट में, मतलब सेल के अकाउंट में प्रॉपरली चला गया होगा। गलती कहाँ हुई है? पवन के अकाउंट में। पवन के अकाउंट में क्या लिखना चाहिए था? पवन को सेल किया 50,000 का माल। बोलो बेटा, पवन को सेल किया 50,000 का माल, यानी एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसकी? पवन अकाउंट डेबिट टू सेल। पवन के डेबिट में जाने चाहिए थे 50,000, सेल के क्रेडिट में जाने चाहिए थे 50,000। गलती कहाँ हुई है? पवन के डेबिट में 50 की जगह 5,000 लिख दिया। सेल में प्रॉपर हो गया है, सेल तू जा घर पे, उसको क्यों छेड़ना? पवन के डेबिट में आने चाहिए थे 50, पवन के डेबिट में 50 की जगह लिख दिए 5। कम डेबिट किया। क्या किया? कम डेबिट किया। डेबिट करना चाहिए था 50, डेबिट करना चाहिए था 50, लेकिन डेबिट किया सिर्फ 5। और कितना डेबिट करूं? 45। सो पवन अकाउंट डेबिट 45,000। और ये पोस्टिंग में गलती हुई है, हिज अकाउंट की सिंगल साइड एरर है। एक ही अकाउंट में गलती हुई है, दोनों जगह नहीं हुई है। दोनों जगह गलती रहती तो सिंगल साइड नहीं रहता, और उसमें सस्पेंस भी नहीं आता। आएगी बोथ साइड एरर आएगी आगे जाके, जहाँ पे सस्पेंस नहीं आएगा बेटा। तो दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा? टू सस्पेंस अकाउंट। नहीं तो आप बताओ, आप क्या लिखोगे इसमें सस्पेंस की जगह? नहीं सर, सस्पेंस नहीं आना चाहिए। तुम बता दो क्या लिखो। टू सेल्स तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी सेल में चला गया प्रॉपर इफेक्ट। वापस टू सेल लिखोगे तो सेल डबल डबल हो जाएगा। सर फिर क्या लिखे, क्या लिखे? कुछ समझ नहीं आ रहा है, सस्पेंस लिख दो, सिंपल। सर सस्पेंस क्या है? नहीं मालूम। सर उसका नेचर क्या है? नहीं मालूम, इसीलिए तो उसका नाम क्या है? सस्पेंस। सर फिर क्यों लिख रहे हैं? जस्ट टू टैली द ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेंगे, ठीक है मत कर, फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा फिर तेरा। सर फाइनल अकाउंट नहीं बनाएंगे, इनकम टैक्स की नोटिस आएगी कि आपका रिटर्न क्यों नहीं आया। तो जब तक फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा आपका प्रॉफिट पता चलेगा क्या? और प्रॉफिट पता नहीं चलेगा तब तक आप टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे क्या? समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आया पीछे का? चलो पहले वाला हो गया। दूसरा, सेल्स टू पवन 30,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 3,000। पवन को माल बेचा था 30,000 का, सेल टू पवन, उसके अकाउंट में कितना डेबिट किया बेटा? 3,000। उसको डेबिट करना चाहिए था 30, उसको डेबिट कर दिया 3। कितना कम डेबिट किया? 27। अब कर दूं क्या? पवन अकाउंट डेबिट टू, कुछ था क्या इसमें? सिंपल है। गलती कहाँ हुई है? उसके अकाउंट में। ऐसा बोला है क्या दोनों जगह गलती हुई, सेल में और पवन में है? नो, सिर्फ पवन में गलती। जबरदस्ती अज्यूम नहीं करना, जहां बोला गलती वही हुई है, बाकी जगह बरोबर हुआ है। क्लियर? सेल टू पवन 20,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 2,000। पवन को माल बेचा 20,000 का और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 2,000। देखते हैं तीसरे वाले का कौन बताता है बेटा एंट्री। ट्राई करो।
देखते हैं किसका सही आता है। कॉमन सेंस और बेसिक दोनों का ही एप्लीकेशन है यहाँ पे। सेल टू पवन 20,000, बट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए 2,000। हाँ 18,000 का ये बोलो बोलो, एंट्री बोलो डायरेक्ट। तो ये ऐसे वाली एंट्री बोलनी हाँ ऐसे वाली। पवन अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस पवन टू सस्पेंस कितना? 2,000 2,000। और कोई? जो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पवन लग रहा ओके कितना? है 18 ओके 18,000 पता नहीं तुम लोग बेसिक में गलती कर रहे हो, सब लोग ध्यान देना। माल बेचा किसको? पवन को। पवन को माल बेचा 20 का, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पवन अकाउंट डेबिट टू सेल। बेसिक पवन अकाउंट डेबिट टू सेल। पवन को डेबिट करना चाहिए था 20, इन गधों ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 2। डेबिट 20 करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट 2 कर दिया। डेबिट 20 करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट 2 कर दिया। डेबिट 20 करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया 2। ये पवन अकाउंट है, इसको डेबिट करना चाहिए था 20, ये तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया 2। लिख लेना, डायग्राम भी बना लेना साथ साथ में। अब बताओ ये गलत है ना, और ये सही है। गलत से सही पे पहुंचना है, ऊपर जाना है नीचे आना है? ध्यान से सुनना, किसकी तरफ जाना है मुझे? डेबिट की तरफ। तो कितने से डेबिट करना होगा? ये सफर कितना है? 20, और ये कितना है? तो मुझे कितना ऊपर जाना है? पवन को डेबिट करना चाहिए था 20, डेबिट तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया 2। मुझे विनीत से लेना था 20 रुपए, मैंने गलती से इसको 2 रुपए दे दिए। बोलो अब मैं इससे कितने वापस लूंगा? 22। जो पहले ओरिजिनल 20 लेना था वो भी लूंगा, और मैं बोलूंगा गलती से तेरे को 2 दिए थे वो भी निकाल, तो कितने लूंगा? 22। समझ में आया? पक्का? तो पवन को कितने से डेबिट करेंगे? लिखो ना फिर। हाँ, पवन अकाउंट डेबिट 22,000 टू सस्पेंस। मानस ये समझ में आया क्या? गलत लिख दिया बेटा तूने, 18,000 नहीं आएगा। ये क्रेडिट वर्ड पढ़ा ही नहीं किसी ने। मैंने सर पढ़ा था क्रेडिट, सिर्फ अमाउंट गलत किया। हाँ तो वही तो गलती हो रही है, इसकी भी, मानस की भी वही गलती हुई छोटी सी। मेरा 2,000 था। इसका 18 था। मैंने तो क्रेडिट पढ़ा ही नहीं, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। आपने बीआरएस में बताया था ऐसा 1,500 का। सेम बीआरएस वाला। क्लियर? वेरी गुड, समझा बेटा। वाह यार, ऑनलाइन भी समझ में आ जाता रहे तुमको। ध्यान है मतलब बच्चों को। चलो आगे। हाँ उसके बाद सेल्स टू रमन 5600 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6500। रमन को माल बेचा 5600 का, बट उसके अकाउंट में गलती से लिख दिया 6500। रमन को माल बेचा, यानी रमन क्या करना चाहिए था? डेबिट। रमन को डेबिट करना चाहिए था 5600, डेबिट 5600 करना चाहिए था, डेबिट 5600 करना चाहिए था, इसकी जगह 6500 कर दिया। अरे एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, एक्स्ट्रा डेबिट किया, तो अब क्या करूं? क्रेडिट। यानी रमन को क्या करना होगा अभी? क्रेडिट। कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट किया? डेबिट क्या करो, अब नहीं मालूम है तो सस्पेंस। सिंपल। अगला परचेस किया है, लिखो लिखो, पहले लिख लो फिर बताता हूं। लिखा बेटा? सस्पेंस टू रमन। अगला क्या है? परचेस ऑफ 8755 फ्रॉम नमन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5578। नमन से परचेस किया हमने,
परचेस किया नमन से, पार्टी का नाम दिया है, उधारी में लिया होगा, परचेस किया नमन से, परचेस अकाउंट डेबिट टू नमन, बराबर है। नमन को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, परचेस को डेबिट। क्या लिखा है आगे, बट पोस्टेड टू हिज मीन्स नमन, नमन के अकाउंट में गलती हुई है, पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, मतलब सिंगल साइड एरर है, सस्पेंस आएगा। सो नमन के अकाउंट में कितना लिख दिया, 5578। सो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस में बराबर चला गया टू नमन, क्रेडिट करना था नमन को क्रेडिट करना चाहिए था 8755 से, बट उसको क्रेडिट कितने से किया, 5578 से, कम क्रेडिट किया। अब और कर दूं क्या क्रेडिट, सो टू नमन बाय सस्पेंस, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नमन, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा। क्लियर है क्या, 8755 ये करना चाहिए था, बट कितने से क्रेडिट कर दिया, 5578। ये गलत है, ये सही है, कम क्रेडिट किया, शॉर्ट क्रेडिट कहते इसको, क्या कहते, कम क्रेडिट किया मतलब शॉर्ट क्रेडिट, फर्दर और क्रेडिट करना पड़ेगा क्या, देयरफॉर डिफरेंस निकालो, 3177 फर्दर क्रेडिट रिक्वायर्ड, बोलो बेटा, 3177। जितना क्रेडिट करना चाहिए था उससे कम क्रेडिट किया, अब और कर देंगे, सिंपल, समझ में आया। शॉर्ट क्रेडिट कर दिया था उसके अकाउंट में, किसी को नरेशन में लिखना है तो लिख लो, शॉर्ट क्रेडिट टू नमन, नाउ रेक्टिफाइड, लिख देता हूँ बाबा, रुको, शॉर्ट क्रेडिट, जनरल एंट्री के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। हाँ डोंट वरी, फॉर्मेट में बताऊंगा आगे, फॉर्मेट में बताऊंगा, नरेशन भी बताऊंगा कैसे लिखना है, बट फॉर्मेट नरेशन से ज़्यादा ज़रूरी है अभी कॉन्सेप्ट समझना। फॉर्मेट नरेशन तो मैं करवाऊंगा ना आपसे, और 2500 प्रॉब्लम और सॉल्व करवा लूंगा। पहला टारगेट मेरा रहता है कॉन्सेप्ट बता दें, बाद में क्या फॉर्मेट दूध पिता बच्चा भी बना लेगा, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, शॉर्ट क्रेडिट टू नमन, बट अब हमने क्या कर दिया, उसे रेक्टिफाई कर दिया, नाउ रेक्टिफाइड। नमन के अकाउंट में जितना क्रेडिट होना चाहिए था उससे कम क्रेडिट हुआ, ठीक है, और क्रेडिट डाल दो, नमक कम हुआ तो और क्या डालते हैं, नमक, नमक ज़्यादा हो गया तो क्या डालते हैं, शक्कर, नमक ज़्यादा हो गया तो उसे कम करने के लिए और नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं। सो डेबिट ज़्यादा हो गया तो उसे कम करने के लिए क्या डालेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो उसे कम करने के लिए डेबिट, क्रेडिट कम हो गया तो और क्या डालेंगे, क्रेडिट, डेबिट कम हो गया तो और क्या डालेंगे, डेबिट, नमक कम हो गया तो और क्या डालेंगे, नमक, डेबिट कम हो गया तो और क्या डालेंगे, डेबिट, सिंपल। 6 परचेस ऑफ 6580 फ्रॉम नमन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 8560, हमने नमन से परचेस किया, 6580 का माल परचेस किया, लेकिन उसके अकाउंट में कितना पोस्ट कर दिया इन गधों ने, 8560, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। देखो परचेस किया नमन से इतना, बट उसके अकाउंट में कितना लिख दिया, इतना। देखो नमन के अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था 6580, ये करना चाहिए था, ये सही है, बट गलती से क्या कर दिया, 8560, ये गलत है, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो अब कम करना है तो क्या डालूँ, डेबिट, देयरफॉर एक्सेस क्रेडिट नाउ डेबिटेड, तो एंट्री क्या रहेगी बताओ, नमन अकाउंट विल बी डेबिट टू सस्पेंस, बोलो डिफरेंस कितना है, 1980। 8 6 बरोबर 80 80 160, एक्सेस क्रेडिट नाउ रेक्टिफाइड, लिखो बेटा, आप नंबर लिखना आगे का बरोबर, हाँ कौन सा था ये, 6। अच्छा ये जो इस टाइप की गलतियां होती है, देखो 143 की जगह
134 लिख दिया, 71 की जगह 17 लिख दिया। दिख रहा है क्या गलती कैसी हो रही है? 210 की जगह ये 1 और 0 को आगे पीछे कर दिया, 201 लिख दिया, या फिर 210 की जगह 120 लिख दिया। ये जो गलतियां है, इस टाइप के गलतियों को क्या बोलते हैं मालूम है क्या? ट्रांसपोजिशन एरर, जहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई है। अंदर के जो नंबर थे, आंकड़े थे, वो बिल्कुल सेम है, बस उसकी पोजीशन बदल गई। छोड़ो, वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट बता करके रखता हूँ। इसको कौन सी एरर बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन एरर। इसको कौन सा एरर बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। सो कल चल के अगर मैंने आपको बोल दिया कि बच्चों ट्रांसपोजिशन एरर हुआ, मतलब 170 का 107 लिख दिया होगा, 170 का 107, या 170 का 710 लिख दिया होगा। यस और नो? ट्रांसपोजिशन, TRANS, ट्रांस, POSITION, पोजीशन। अंदर के नंबर की हेराफेरी हो गई। समझ में आया क्या? इस टाइप की एरर होती है अकाउंटेंट से काफ़ी बार। कभी कभी आप 150 लिखने की जगह 150 की जगह 510 लिख देते घाई घाई में, ट्रांसपोजिशन एरर। यस और नो? चल, जो भी सॉल्व करते आ रहे हैं ना। कैश सेल टू अमित ऑफ ₹30,000 पोस्टेड एज 3,000। अमित को माल बेचा, क्या एंट्री करनी चाहिए थी? अमित अकाउंट, अच्छा कैश अकाउंट डेबिट। चलो करके बताओ, ये इसका आप करो। हाँ 7 नंबर करो करो फटाफट से। 7वां किया क्या? हाँ कोई ट्रिक बताओ क्या रे आपको इसको करने के लिए, सब टाइप के एरर्स को है? ट्रिक बताओ। ये इसके पहले की लिख ली ना सारी, मिटा दूं क्या? हाँ ये चल रहा है ना अपना ऊपर 7 नंबर। हाँ क्या ट्रांजैक्शन है बेटा बताओ? कैश सेल टू अमित ऑफ ₹30,000 पोस्टेड एज 3,000। कैश सेल टू अमित ऑफ ₹30,000 पोस्टेड एज 3,000। रुको एक बार ट्राई करने दो सभी, सब लोग ट्राई करो, सभी ने ट्राई करना है बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे हाई लिखो एक बार। देखो मेरे कंप्यूटर में बीच बीच में मैसेज बंद हो जा रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिख सकते हो, जिस ग्रुप पे मैंने आपको नोट्स भेजी थी। सर मेरा पास वो 7th वाला रह गया है। जिस ग्रुप पे नोट्स भेजी थी 7th वाला नहीं सर। 6 वाला लिख ले बेटा यहाँ से, ये देख, जिस ग्रुप पे नोट्स भेजी थी आप वहाँ से भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है। सीधा 10 बजे आऊँगा कल। हाँ ठीक है। इधर भी हाई लिख देना, दोनों जगह चैट चालू बेटा। हाँ हाय, आ गया रिफ्रेश हो गया। चलो चलो बेटा अब सब लोग ध्यान देना अच्छे से। कैश सेल टू अमित ऑफ ₹30,000 पोस्टेड एज 3,000। पहले तो एक चीज ध्यान देना अच्छे से, अब सब लोग कैश सेल किया है, बोलो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो पोस्टिंग करो, कैश के डेबिट में टू सेल्स बाय कैश। और सेल्स के क्रेडिट में। ये दूसरा काम कौन सा रहता है? पोस्टिंग। पहला जर्नल एंट्री, दूसरा पोस्टिंग। अब यहाँ पे लिखा है कैश सेल टू अमित
₹30,000 पोस्टेड एज 3,000। अब भैया यहाँ तो लिखा भी नहीं है पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हर अकाउंट, कुछ लिखा ही नहीं है, बस इतना बोला है पोस्टेड एज 30। तो कहाँ पोस्ट किया होगा, कैश अकाउंट में या सेल अकाउंट में? अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि पोस्टिंग किया 3,000, बट ये पोस्टिंग कहाँ किया? अमित तो आया ही नहीं ना रे पिक्चर में। पिक्चर में तो दो ही अकाउंट है, कैश और सेल। अमित कहां से आ गया अचानक? कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट बनता है क्या? ऐसा लिखा है क्या पोस्टेड टू हिज अकाउंट? फिर कहां से आपने अजम्पशन ले लिया जबरदस्ती? पोस्टिंग यहां पे कहां हुई है? दो अकाउंट में, कैश में और सेल में। अब इन्होंने बोला, इन गधों ने पोस्टिंग करते समय 30 की जगह 3,000 लिख दिया। अरे पर कहां, कैश में या सेल में? पोस्टिंग कहां का हुई है बताओ? कैश अकाउंट और सेल अकाउंट। तो गलती हुई है, पोस्टिंग में गलती हुई है। पोस्टिंग वाली गलती एक ही अकाउंट में होती है, दो जगह नहीं होती है। तो कौन सी जगह 3,000 लिखा, कैश में या सेल्स में? कुछ पता नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना, कैश बुक के अंदर में जनरली करेक्ट लिखा जाता है अगर कुछ बोला नहीं है तो, क्योंकि कैश के अंदर में जनरली गलती नहीं होती है, कैश बुक करेक्ट लिखा जाता है। कैश बुक ये प्राइमरी बुक है, कैश बुक इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी बुक, कैश बुक इज सब्सिडायरी एज वेल एज लेजर बुक। बताए, याद आया क्या? कैश बुक ये सब्सिडायरी भी है, लेजर भी है, मतलब एंट्री तो सही गई होगी। कैश बुक ये सब्सिडायरी बुक यानी प्राइमरी बुक भी है और लेजर भी है, यानी कैश बुक में एंट्री भी आती है और पोस्टिंग भी है, मतलब एंट्री सही हुई है तो कैश बुक में सही गया होगा, क्योंकि कैश बुक खुद ये एंट्री बुक भी है। मतलब गलती कहां हुई है पक्के में यहाँ पे? मतलब सेल में इन गधों ने 30 की जगह कितने लिख दिए? सेल कितने से क्रेडिट करना चाहिए था? 30। कितने से क्रेडिट किया? 3। कितना? और अब क्रेडिट कम किया तो और क्या डालूंगा? डेबिट। नमक कम हो गया तो शक्कर डालू कि नमक डालेंगे? और क्रेडिट कम हो गया तो और क्या डालना है? क्रेडिट। तो सेल को क्रेडिट करेंगे, सेल कम क्रेडिट हुआ, सेल कम क्रेडिट हुआ तो और क्रेडिट करो, 2 सेल्स। और डेबिट किसको करूंगा? सस्पेंस। अरे समझ में आया क्या? 8 नंबर का था ने। साइड में जो भी मैं लिखता हूँ, देखो ये गोला बना रहा हूँ, ये आप लोग भी आपके रफ बुक में या फिर उसी पेज में नीचे लिख सकते हो। 4 पेज एक्स्ट्रा लग गए तो चलेगा। कल चल के आप सिर्फ डायरेक्ट एंट्री लिख रहे हो, कल चल के एंट्री समझ में नहीं आई कैसी आई तो क्या करोगे? सर हम वीडियो देखेंगे, फिर से देख लेना। हाँ ये तो ऑप्शन एक है आपके पास, सॉरी मैं भूल गया था, आपने वहाँ पे पॉज कर दिया, लिख लिया, बट अभी लिख लो, डबल वीडियो देखने का काम नहीं, टाइम वेस्ट होगा नहीं। क्लियर? ऐसा लिखा है क्या? पोस्टेड टू हिज अकाउंट, बस इतना बोला है, पोस्टेड एज 3,000। तो कहां गलत पोस्ट किया होगा? सेल में, क्योंकि कैश बुक में सही गया होगा। कैसे? क्योंकि कैश बुक ये प्राइमरी बुक भी है। क्लियर है? पक्का? अब समझ में आया? पहले का बेसिक दिवाली के पहले क्यों देखने बोला था सभी को? ये बेसिक बहुत जरूरी है तुम्हारे सब्जेक्ट में, सिर्फ बेसिक। अगर देखा जाए ना तो 11th का सिलेबस अगर रिवीजन करना है तो सिर्फ 2 घंटे का काम है, पूरा 1 साल का सिलेबस 2 घंटे में ऐसा रिवाइज होता है। बट रिवीजन 2 घंटे में होता है, विजन नहीं। रिवीजन मतलब एक बार आपने ऑलरेडी विजन कर लिया है, तो विजन एक बार ऑलरेडी कर लिया तो आर ही ऐड करते हैं, रिवीजन। रिवीजन 2 घंटे में होता है, लेकिन विजन के लिए आपको जो समय लगता है वो देना ही होगा। बरोबर? स्क्रॉल करो इसको, लास्ट, सॉरी ये 7 नंबर था ना, 8 नहीं था, ये 7 था बेटा, इसका नंबर करेक्ट कर लेना। डन। उसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 वॉज कैरी फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन रमेश अकाउंट। ध्यान से सुनना, कौन सा 8 नंबर चल रहा है ना? डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5,000 वॉज कैरी फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन रमेश अकाउंट। भाई साहब रमेश अकाउंट में कितना बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था।
अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करते समय डेबिट की जगह क्या लिख दिया? मुझे अनु से 5,000 लेने थे, मैंने 5 लिए तो नहीं, गलती से उसको 5 दे दिए। अब बताओ वापस कितने लूंगा उससे? ओरिजिनल जो 5 लेने थे वो, और अभी जो गलती से 5 दिए वो। सो इसका डेबिट बैलेंस था रमेश अकाउंट का। अगले पेज पे जब हमने टोटल कैरी फॉरवर्ड करी तो गलती से क्रेडिट लिख दिया। मुझे रमेश से लेना था 5,000, मैंने अगले पेज पे जब उसका टोटल कैरी फॉरवर्ड किया तो मैंने ऐसा लिखा जैसे मुझे उसे देना है 5,000। सर देना है मतलब क्रेडिट बैलेंस अगर किसी अकाउंट का है मतलब वो अपना क्रेडिटर बन गया ना, मतलब मैंने गलती से डेटर को क्रेडिटर बना दिया। डेबिट बैलेंस होता है ना डेटर का, मैंने डेबिट बैलेंस को अगले पेज पे क्या लिख दिया? क्रेडिट बैलेंस। ये सही था बट मैंने गलती से ये लिख दिया, गलत लिख दिया ना, यस और नो? ये गलत है और ये सही है। बताओ सही से गलत की तरफ जाते हैं कि गलत से सही की तरफ आते हैं? गलत से नीचे से ऊपर नहीं बोलना कभी, सही से गलत की तरफ या गलत से सही की तरफ? मुझे गलत से हर बार सही की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर नहीं बोलना हर बार, कभी कभी ऊपर से भी नीचे जाना पड़ सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? गलत से कहाँ जाना है? सही की तरफ। सही क्या है? डेबिट। यस और नो? चलो ये गलती से, या फिर वैसे भी ध्यान रखो, गलती से क्रेडिट किया, अब उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और जो डेबिट करना चाहिए था वो भी डेबिट करना होगा। यस और नो? सो मुझे डेबिट कितने करना है अब? ये 5 और ये 5, टोटल कितने हुए? सो लिखो रमेश अकाउंट विल बी डेबिटेड 10,000 टू, लिखो ऐसा पूरा प्रॉपरली। डन? ऑल सेट? उसके बाद लास्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर 30,000 फ्रॉम रौनक वॉज पोस्टेड एज 3,000। मैंने रौनक से फर्नीचर खरीदा क्रेडिट बेसिस पे, मैंने पोस्ट कर दिया 3,000। चलो ट्राई करो सब लोग, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आपने भी टाइप करना है बेटा, करो फटाफट से। आज इतने फनी मैसेज आ रहे हैं ना, मेरे को पता नहीं क्यों। व्हाट्सएप पे लोग खाली बैठे हैं तो फालतू के मैसेज भेजते रहते। चलो बेटा ट्राई किया कि सभी ने? अब यहाँ तो कैश भी नहीं है सर, पिछले वाले में तो भी आपने सोचा था कैश में सही हो गया। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ 30,000 फ्रॉम रौनक वॉज पोस्टेड एज। एक काम करो यार, ये क्वेश्चन के अंदर में इंफॉर्मेशन ही अधूरा है। यहाँ पे ऐसा लिखो वॉज पोस्टेड एज 3,000 इन, अलग करते क्या थोड़ा, बोथ अकाउंट, ये ऐड करना जरूरी है। वॉज पोस्टेड एज 3,000 इन बोथ अकाउंट। अब सॉल्व करो, दोनों अकाउंट में गलती से कितना पोस्ट कर दिया? 3,000। दोनों अकाउंट में गलती से कितना पोस्ट किया? 3,000। अब ट्राई करो, करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ऐसे ही होना चाहिए। वॉज पोस्टेड एज, अगर यहाँ पे कैश अकाउंट होता तो मैं समझता कैश में सही गया, क्योंकि कैश प्राइमरी बुक भी और सब्सिडारी बुक भी है, बट यहाँ कैश है ही नहीं, फर्नीचर और रौनक अकाउंट है और पोस्टिंग में गलती हुई है। कौन से अकाउंट में गलती हुई वो तो देना चाहिए था। अगर ऐसा बोलते हैं रौनक के अकाउंट के अंदर में क्या बोला, फर्नीचर परचेस किया रौनक से, रौनक को क्रेडिट करना चाहिए था, कम क्रेडिट किया तो और क्रेडिट कर देता।
फर्नीचर में गलत डेबिट गया तो फर्नीचर को और डेबिट कर देता, बट वो तो दिया ही नहीं है। मानस ने जवाब दे दिया है और मानस ने लिखा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रौनक 2727। तुम्हारा भी सेम आया? ओके, फर्नीचर टू रौनक। बहुत इजी है, थोड़ा सा सोचो सोचो। यहाँ पे जवाब नहीं आ रहा है, घर पे एक बार फिर से वापस ट्राई करना। देखो ध्यान से सुनो बेटा, फर्नीचर परचेस किया रौनक से, बोलो बेटा एंट्री क्या आनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रौनक 30 बट पोस्टिंग करते समय गलती हुई है, जर्नल एंट्री प्रॉपर हुई है बेटा। बोलो पोस्टिंग कहाँ कहाँ करेंगे? रौनक अकाउंट और बोलो रौनक के डेबिट में कितना आना चाहिए? टू फर्नीचर 30, कितना लिख दिया? 3। फर्नीचर के क्रेडिट में कितना आना चाहिए? बाय रौनक। फर्नीचर के डेबिट में न रे, फर्नीचर टू रौनक, फर्नीचर के डेबिट में टू रौनक। एक काम करते, फर्नीचर रौनक टू रौनक 3000 और रौनक के क्रेडिट में बाय, दोनों जगह अमाउंट कम कम लिखा। बोलो रौनक फर्नीचर के डेबिट में कितना कम लिखा? 27। फर्नीचर के डेबिट में 30 आना चाहिए था, 3 लिखा। बोलो डेबिट में कम लिख दिया तो और डेबिट कम हो गया तो उसे बढ़ाने के लिए और क्या डालो? डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। रौनक में भी क्रेडिट में 30 करना चाहिए था, बट क्रेडिट 3000 ही किया, कम क्रेडिट किया। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट कम क्रेडिट किया, 30,000 क्रेडिट करना चाहिए था, 3000 ही क्रेडिट किया। अब इस क्रेडिट को और बढ़ाना है तो और क्रेडिट करो। सो टू रौनक, रौनक में कितना क्रेडिट होना चाहिए था? 30। कितना क्रेडिट किया? 3। क्रेडिट कम किया ना, बढ़ा दो, बढ़ा दिया क्रेडिट और क्रेडिट कर दिया। आगे एंट्री फर्नीचर टू रौनक। सर यहाँ सस्पेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों भी साइड पता थी, कोई एक सिंगल साइड एरर होता तो सस्पेंस आता। यहाँ दोनों में सेम गलती कर दी। सर पर दोनों नहीं रहता था तो दोनों, हाँ वो भी चेंज कर देता हूँ ना। ये लिख लिया सभी ने? अब ध्यान से सुनना, 3000 क्रेडिटेड इन रौनक अकाउंट। मान लो पोस्टिंग में रौनक के अकाउंट में कम क्रेडिट किया, पोस्टेड इन रौनक अकाउंट 3000, पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रौनक, रौनक में कितना क्रेडिट करना चाहिए था? 30। रौनक में कितना क्रेडिट किया? 3। तो रौनक को और क्रेडिट करो, सो टू रौनक 27 और यहाँ पे आता सस्पेंस। मान लो ये रौनक में नहीं, फर्नीचर में गलती हुई है, ये देखो ये चेंज कर दिया। मान लो फर्नीचर में गलती हुआ, यानी रौनक में प्रॉपर चला गया, फर्नीचर में कितना डाल दिया? 3। फर्नीचर में कितना डेबिट करना चाहिए था? 30। कितना डेबिट किया? 3। कम डेबिट किया, अब और डेबिट कर दो क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 27 टू सस्पेंस। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? सर पर वो 3000 के आगे इन फर्नीचर या इन रौनक नहीं लिखा रहता था, तो बस फिर ऐसा समझो कि इन बोथ अकाउंट गलती हुई है। मतलब क्वेश्चन में गलती हुई। हाँ, अगर वो 3000 के आगे कुछ नहीं लिखा समझ जाना दोनों अकाउंट में गलती हुई है। अब कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या अजम्पशन लेंगे? भैया पोस्टिंग दोनों ही जगह गलत कर दिया होगा, फिर ऐसा होगा नहीं। एग्जाम में दिया रहेगा, यहाँ पे दिया नहीं है। क्लियर? पक्की बात? ऑल सेट? इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द में समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।